हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल फिजिक्स। फिजिक्स इज मेड सरल फॉर यू बाय अंशुल शर्मा। लाइट चैप्टर कर लिया पूरा डिस्कस हमने। आई होप इस वीडियो को देखने से पहले आपने दो काम जरूर कर लिए होंगे। फर्स्ट वन, पिछली सारी वीडियोस उनको ढंग से देख लेना। सेकंड काम, यस आई गेव यू, ट्राई दिस एक्सरसाइज ऑन योर ओन एट लीस्ट वंस बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बार ये 17 के 17 क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करोगे, उसके बाद इस वीडियो को देखना स्टार्ट करना। ओनली देन योर लर्निंग विल बी गुड। अदरवाइज ये सिर्फ टाइम पास होगा, अब मैं सोल्यूशन करते जाऊंगा, अब नोट करते जाना, उसका कोई फायदा नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। आपको चार ऑप्शंस यहां पे उसने दे दिए हैं। पहला ऑप्शन है वाटर, फिर है ग्लास, फिर है प्लास्टिक, फिर है क्ले। आपसे वो पूछ रहा है किसको मैं नहीं यूज कर सकता लेंस बनाने के लिए। देखो, लेंस आप किससे बनाते हो? ट्रांसपेरेंट मीडियम से। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम आप यूज करते हो, उसी से आप एक लेंस बना पाओगे। अब क्या वाटर ट्रांसपेरेंट होता है? यस, अप टू सम एक्सटेंट। ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है? यस। प्लास्टिक? यस, अप टू सम एक्सटेंट। क्या क्ले ट्रांसपेरेंट होती है? नहीं, इसमें से तो लाइट पास ही नहीं कर पाएगी, इट इज समवॉट ओपेक। तो क्ले को आप नहीं यूज कर सकते टू मेक द लेंस। सिंपल। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? इफ यू रिमेंबर द टेबल जो कि हमने कनकेव मिरर के लिए बनाया था, उसमें 6 केसेस थे। 5 केसेस थे रियल एंड इन्वर्टेड के, ओनली 1 केस वॉज देयर ऑफ वर्चुअल एंड इरेक्ट। और वो कब बनता था आपका? जब आप अपने ऑब्जेक्ट को कहां रखते हो? ये मैंने क्या बनाया? कनकेव मिरर, और ऐसे दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज योर पोल। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखता हूं तो मेरी जो इमेज है वो समवॉट लाइक कहां पे बनेगी? ऐसे हमने बनाई थी इमेज। वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी, लार्जर देन द साइज बनेगी। तो कहां पे रखना है जी ऑब्जेक्ट को? बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर? नो। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर? नो। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर? नहीं। बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस, द लास्ट केस। ऐसे ही था ना, हम ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करते आ रहे थे इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी, फिर बियॉन्ड सी, फिर ऑन सी, फिर बिटवीन सी एंड एफ, फिर एट एफ, फिर बिटवीन एफ एंड पी। ऐसे हमने उसको किया था। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट? कन्वेक्स लेंस से मैं कैसी इमेज चाहता हूं? रियल इमेज, पर मुझे साइज कैसा चाहिए? सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ इफ यू रिमेंबर द केसेस ऑफ कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस में मैंने आपको बहुत क्लियरली समझाया था कि ये f1 है, ये 2f1 है, ये f2 है, ये 2f2 है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखते हो तो आपकी जो इमेज है बेटा वो कहां पे बनेगी? आपकी समवॉट लाइक आपकी यहां पे बनेगी, एंड दिस विल बी योर 2f1। अगर आप स्केल के थ्रू बनाओगे तो एग्जैक्ट वहीं पे बनती है आके। सो दिस इज योर 2f2, और इमेज का साइज कैसा होता है? एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कहां पे आप उसको रखोगे? एट प्रिंसिपल फोकस? नो। एट ट्वाइस द फोकल लेंथ? यस। ये होता है ना 2f1, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, 2f1। एट इंफिनिटी? नो। बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस एंड प्रिंसिपल फोकस? नो। क्लियर है जी? फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस ईच हैव अ फोकल लेंथ ऑफ -15। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। अब एक कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आपको, यहां पे ध्यान से समझना। कनकेव मिरर और कनकेव लेंस, फिर है कन्वेक्स मिरर, और है आपका कन्वेक्स लेंस। अगर आप कनकेव मिरर की बात करो तो वो ऐसे बनता है। कैसे बनता है कनकेव मिरर? लाइक दिस। और अगर आप कनकेव लेंस की बात करो
तो वो ऐसे बनता है। क्लियर है जी? कन्वेक्स मिरर कैसे बनता है? वो बनता है आपका लाइक दिस। और कन्वेक्स लेंस कैसे बनता है? कन्वेक्स लेंस बनता है आपका ऐसे। तो इसमें क्या है कि इसकी मैंने फोकल लेंथ आपको बताई थी, फोकल लेंथ नेगेटिव। कनकेव लेंस की भी मैंने आपको फोकल लेंथ बताई थी नेगेटिव। कन्वेक्स मिरर की मैंने फोकल लेंथ आपको बताई थी पॉजिटिव। और कन्वेक्स लेंस की भी फोकल लेंथ मैंने आपको बताई थी पॉजिटिव। तो याद रखना, चाहे कनकेव मिरर है चाहे कनकेव लेंस है, मतलब अगर कनकेव वर्ड लग गया आपका मिरर या लेंस के साथ तो आपको फोकल लेंथ को लेना है नेगेटिव। और अगर आपका मिरर या लेंस के साथ कन्वेक्स वर्ड लग गया तो आपको फोकल लेंथ कैसी लेनी है? आपको फोकल लेंथ लेनी है पॉजिटिव। समझ में आ रही है बात? तो यहां पे कनकेव कन्वेव मिरर लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव और कन्वेक्स के केस में कैसी होगी? पॉजिटिव। ये तो याद रखना है हमेशा के लिए। क्वेश्चन रीड करते हैं। A spherical mirror and a thin spherical lens each have a focal length of -15। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास स्फेरिकल मिरर है और एक स्फेरिकल लेंस है, दोनों की जो फोकल लेंथ है वो -15 सेंटीमीटर है, तो वहां से आप क्या बता सकते हो कि कौन सा कनकेव है कौन सा कन्वेक्स है? देखो वैल्यू तो चाहे 15 हो 30 हो, उससे आप नहीं बता सकते, साइन से बताओगे। साइन आपका नेगेटिव किसका होता है? कनकेव मिरर कनकेव लेंस। तो दोनों ही क्या होंगे आपके? कनकेव। बोथ कनकेव बोथ कन्वेक्स, मिरर कनकेव लेंस कन्वेक्स, मिरर कन्वेक्स लेंस कनकेव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आएगा, बोथ आर कनकेव। समझ में आ रही है आपको बात? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, मिरर इज लाइकली टू बी। सोचो इसके बारे में और एक बार अपना लॉजिक दोबारा से सोचो जो आपने इसमें लगाया होगा। फर्स्ट बार जब आपने क्वेश्चन को रीड किया तो क्या आपको फील हुआ कि आपने पूरा चैप्टर जो पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन कौन से पोर्शन में से पूछा गया है? हाँ जी। अब बेटा वो यहां पे बोल रहा है 5th क्वेश्चन में नो मैटर, मतलब ये मैटर ही नहीं करता कि आप कितनी दूर खड़े हो मिरर से, कितनी दूर खड़े हो आप मिरर से, ये मैटर करता ही नहीं है। चाहे मिरर के बिल्कुल पास चले जाओ या दूर चले जाओ, वो मैटर नहीं कर रहा है। पर हाँ, मिरर हमेशा आपकी इमेज को कैसे बना रहा है? इरेक्ट। तो मिरर तो आपको 3 तरीके का ही पता है। या तो आपने मिरर पढ़ा है कौन सा? प्लेन, फिर आपने पढ़ा है कनकेव मिरर, फिर आपने पढ़ा है कन्वेक्स मिरर। तो प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। अब जो प्लेन मिरर है आपका वो तो आप 7th क्लास में ही पढ़ चुके, और मैंने अभी लाइट चैप्टर स्टार्ट करवाने से पहले भी उसके बारे में आपके साथ डिस्कशन किया था कि जो प्लेन मिरर इमेजेस बनाता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है, चाहे आप कितनी भी दूर उससे खड़े हो जाओ, पास में चले जाओ प्लेन मिरर के, दूर चले जाओ, तो हमेशा आपकी वर्चुअल डायरेक्ट इमेज ही बनाएगा। कनकेव की अगर मैं बात करूं तो इमेज आपकी रियल इन्वर्टेड भी बनाता है और वर्चुअल डायरेक्ट भी बनाता है। किस पे डिपेंड करता है? आप मिरर से कितनी दूर खड़े हो। कनकेव। कन्वेक्स हमेशा कैसी बनाता है? वर्चुअल डायरेक्ट और छोटी इमेज बनाता है। साइज का तो क्वेश्चन है नहीं, यहाँ पे नेचर का क्वेश्चन है। तो यहां पे पूछ रहा है वो कि आप मिरर से कितनी भी दूर खड़े हो जाओ या कितनी भी पास उसके आ जाओ, वो हमेशा इरेक्ट इमेज ही बनाएगा आपकी। तो वो मिरर आपका प्लेन भी हो सकता है, आपका कन्वेक्स भी हो सकता है, कनकेव नहीं होगा, क्योंकि प्लेन भी इरेक्ट बनाता है, कन्वेक्स भी इरेक्ट बनाता है। हाँ, अगर वो ये भी जोड़ देता साथ में कि आप जहां पर खड़े होते हो वो एग्जैक्ट उसी साइज की इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज, तो आंसर प्लेन होता है। आप कहीं भी खड़े हो जाओ, आपकी जो इमेज बनेगी वो हमेशा इरेक्ट बनेगी और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट साइज बनेगी, तो आंसर होता है कन्वेक्स। पर यहां पे वो सिर्फ इरेक्ट पूछ रहा है, तो इरेक्ट में दोनों फिट होते हैं आपके, प्लेन एंड कन्वेक्स। तो ऑप्शन दिए आपको प्लेन, कनकेव, कन्वेक्स, ईदर प्लेन और कन्वेक्स। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रहा है? 6. Which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? डिक्शनरी के छोटे छोटे जो लेटर्स हैं उनको आप पढ़ना चाहते हो,
लेंस को यूज करके। अब बताओ, कॉमन सेंस लगाओ और मुझे ये बताओ कि अगर आप किसी भी चीज को लेंस के थ्रू पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो आप लेंस से क्या चाहते हो? कि वो आपको छोटी सी चीज को बड़ा करके दिखाए। और ये काबिलियत कौन से लेंस में होती है? छोटी सी चीज को बड़ा करके दिखाने की। यू रिमेंबर कन्वेक्स लेंस, उसमें लास्ट में जब आप ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस करते हो? यहां पे ऑप्टिकल सेंटर और इसके बीच में यहां पे करते हो ऑब्जेक्ट को प्लेस, तो आपकी जो इमेज बनती है वो कहां पे बनती है? इफ यू रिमेंबर दिस, यहां से निकला, फोकस से पास किया और ये ऐसे पीछे हमने इसको ऐसे किया, समथिंग लाइक दिस, ऐसे इमेज बनती है ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। समझ में आ रही है बात? तो ये मैंने आपको उस टाइम लिखा भी था कि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो वॉच मेकर्स वगैरह यूज करते हैं, या आप कुछ रीड करने के लिए, डिटेक्टिव्स नहीं होते ऐसे ऐसे जो देख रहे होते हैं, कौन से लेंसेज होते हैं वो, यही पूछ रहा है आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी? एक बात तो पक्की हो गई, इस काम के लिए मुझे कन्वेक्स और कनकेव दोनों का अगर ऑप्शन दिया जाए तो इसमें से मैं इसको यूज नहीं करूंगा, इसको यूज करूंगा। तो देखते हैं कन्वेक्स किस किस में दे रखा है। कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 ऑप्शन ए में दे रखा है, बी तो नहीं होगा, कनकेव है, सी फिर से कन्वेक्स दे रखा है, और फोकल लेंथ 5, डी कनकेव दे रखा है। तो बी और डी नहीं है, ए और सी में से आंसर होगा। चलो चेक करते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है आपको कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, और सी ऑप्शन दे रखा आपको कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। इनमें से किसको यूज करोगे? दोनों ही कन्वेक्स हैं। अब देखो फोकल लेंथ से आप क्या जज कर सकते हो? फोकल लेंथ जो होती है वो आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है? लेंस की पावर के बारे में। और अगर आप छोटे से छोटा अक्षर बड़े साइज में देखना चाहते हो वो तभी पॉसिबल है जब आपका लेंस ताकतवर होगा, अच्छी क्वालिटी का लेंस होगा, अच्छी उसकी पावर होगी, तभी वो एक क्लियर इमेज बनाएगा आपकी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। दैट मीन्स मुझे पावर क्या चाहिए? उसकी ज्यादा चाहिए। अब 50 सेंटीमीटर होता है आपका 0.5 मीटर, और ये होता है आपका 0.05 मीटर। पावर निकालते हैं ऑप्शन ए में। पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ 0.5, तो 2 डायोप्टर प्लस 2 डायोप्टर, इसकी पावर आई, और सी की पावर क्या आएगी? 1 अपॉन 0.05, इसकी आएगी प्लस 20 डायोप्टर। समझ में आ रही है बात? यहां पे आप एक बात समझ लो, अगर आप ऑप्शन ए यूज करते हो कन्वेक्स लेंस जिसकी 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो वो लेंस वो वाला है जिसकी पावर प्लस 2 डायोप्टर है, और दूसरे वाले की उसके 10 टाइम्स ज्यादा है, प्लस 20 डायोप्टर। तो आप क्या चाहोगे अपने काम को करने के लिए? ज्यादा पावर का लेंस आप चाहोगे या कम पावर का? तो यू विल लाइक द मोर पावर लेंस। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। फोकल लेंथ जिसकी कम होती है उसकी पावर ज्यादा होती है। तो चाहे कैलकुलेशन नहीं भी करते आप देखकर ही बता सकते थे दोनों में से जिसकी फोकल लेंथ कम है तो इसकी पावर ज्यादा होगी, तो मैं इसको यूज करूंगा। क्लियर है जी? तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर आ जाएगा। 7th क्वेश्चन देखते हैं अब। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15. व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट? ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। कनकेव मिरर का केस है और उसमें आप इरेक्ट इमेज चाहते हो। तो आपको पता है कनकेव मिरर के हमने 6 केसेस किए हैं, और 6 केसेस में 5 केसेस तो रियल इन्वर्टेड गई हैं। लास्ट केस है आपका वर्चुअल एंड डायरेक्ट का, और वो कब होता है? जो फोकस और पोल के बीच में आप उसको रखते हो। तो ये है वो केस आपका। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम। तो इसमें बेटा अगर आप कनकेव मिरर के केस में दिस इज P, दिस इज F, दिस इज C। तो अब ऑब्जेक्ट को अगर मैं F और P के बीच में रखता हूं कहीं पर भी, तो ये ऐसे जाता है आपका और
जो सी से जाती है वो वैसे ही वापस आ जाती है, लाइक दिस। अब इसको पीछे को एक्सटेंड करेंगे अगर हम, तो यहां पे इमेज बनती है। आप डायग्राम अपने चेक कर सकते हो। ये ए बी है, ये ए डैश बी डैश है। अब वो बोल रहा है कि उसके पास एक कनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। मतलब 15 कौन सा डिस्टेंस हुआ, पोल से लेके यहां तक का, ये 15 सेंटीमीटर। और मुझे कैसी इमेज बनानी है, इरेक्ट इमेज बनानी है। इमेज मुझे बनानी है इरेक्ट इमेज। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया है कि ये वाली वर्चुअल इरेक्ट इमेज कब बनती है, जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हो। मतलब इस फोकस और इस पोल के बीच में कहीं पर भी रख लो इसको, आप चाहे इधर रख लो, इधर रख लो, इधर इधर, बस फोकस के ऊपर ना आए, फोकस और पोल के बीच में कहीं पर भी। तो अगर ये टोटल डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है तो मैं ये बोल सकता हूं कि ऐसी इमेज प्राप्त करने के लिए, ऐसी इमेज अगर हम चाहते हैं कि बन जाए, उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट को इसके बीच में कहीं पर भी रख सकता हूं। सो फॉर इरेक्ट इमेज, रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रेंज क्या होगी आपके पास, क्या मिल गई आपको रेंज, रेंज इज 0 to 15 सेंटीमीटर, या रेंज इज बिटवीन 0 and 15 सेंटीमीटर, कि 0 और 15 के बीच में आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखोगे आपको ये इरेक्ट इमेज मिल जाएगी कनकेव मिरर के केस में। ये वो पूछ रहा है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये बनी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, दिख रहा है लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। फिर वो क्या पूछ रहा है आपसे, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन। तो आपको 6th केस बना देना है कनकेव मिरर का, और उसमें आपको 15 सेंटीमीटर शो कर देना है, सिंपल। आ गया समझ में। 8th क्वेश्चन देखते हैं। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, और आपको सपोर्ट करना है अपने आंसर को रीजन के साथ। हेडलाइट्स ऑफ अ कार, आ गया याद, कनकेव मिरर, बिकॉज आप हेडलाइट के केस में जो कनकेव मिरर लगाते हो उसके फोकस पे आप क्या रख देते हो, लैंप या बल्ब, और वहां से निकलने वाली लाइट को वो पैरेलल बीम बना देता है। आप डायग्राम्स में इसको देख चुके हो। तो वो ऐसे होता है। ये आपने बनाया, आप तो अच्छा सही बनाओगे, ये बनाया ऐसे, और ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपने लैंप यहां पे रखना है फोकस पे, ऐसे यहां से लाइट जाएगी, ऐसे इस पे टकराएगी, ऐसे टकराएगी, ऐसे टकराएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, सभी को ये ऐसे पैरेलल बीम की फॉर्म में बना देगा। आप इसको उल्टा ज्यूम कर लो, पैरेलल अगर बीम्स आती तो फोकस पे मिलती हैं, तो फोकस से निकलने वाली पैरेलल हो जाएगी, और ये पैरेलल पावरफुल बीम बना देता है, इसलिए आप इसका कर सकते हो। तो इसका रीजन ये बन जाएगा आपका कि इट कन्वर्ट्स, आपको मैं आंसर यहां पे लिख देता हूं सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू। concave mirror is used because it generates powerful parallel beam of light when light from bulb, और बल्ब कहाँ है, placed on focus, light from bulb falls on mirror. Then second, side or rear view mirror of vehicle, convex mirror is used.
used because it produces small image and hence gives wider field of view of traffic behind. क्लियर है? सी, सोलर फर्नेस. सोलर फर्नेस में भी कनकेव मिरर यूज करते हैं. कनकेव मिरर इज यूज्ड बिकॉज इट converges rays from sun to focus and hence high temperature is obtained. तो आपको मैंने फोटोग्राफ दिखाई थी जब मैंने आपको ये टॉपिक करवाया था. सोलर फर्नेस बड़ा सा कनकेव मिरर होता है. सन से पैरेलल रेज जो आ रही हैं वो उसको रिफ्लेक्ट करके फोकस पे ले आएगा और वहां पे आपको हीट मिल जाएगी और उसको आप फर्दर उसमें यूज कर सकते हो. सो दीज आर द रीजंस. नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9. 1/2 ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर. आपने कन्वेक्स लेंस जो है उसका आधा पोर्शन ब्लैक पेपर से कवर कर दिया. अब वो आपसे पूछ रहे हैं विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशंस. एक्सपेरिमेंटली अब आप क्या कर सकते हो, आप एक लेंस ले सकते हो, कन्वेक्स लेंस ले लिया, दूर एक ट्री है, उसकी इमेज आप कहीं ना कहीं स्क्रीन पे ऑब्टेन कर रहे हो, फिर आप लेंस को आधा ढक दो, तब भी वो ट्री की फुल इमेज ही बनाएगा. तो इमेज तो पूरी बनती है, पर लाइट को अब आधा रास्ता ही मिल रहा है निकलने के लिए, इसलिए जो ब्राइटनेस होती है वो कम हो जाती है. तो ब्राइटनेस आधी हो जाएगी या ब्राइटनेस रिड्यूस हो जाएगी, पर इमेज आपको फुल नहीं मिलेगी. तो इसमें आप लिख सकते हो फुल इमेज इज फॉर्म्ड बट विद लेस ब्राइटनेस. कम ब्राइटनेस के साथ वो जो इमेज है आपकी वो बनाई जाएगी. तो वो आप ऐसे ढक दिया आपने उसको, मान लो ये वाला आपने ढक दिया पोर्शन, तो ऊपर वाला जो पोर्शन है वहां से लाइट जो निकलेगी वो पूरी इमेज ही बनाएगी इसकी. तो पूरी इमेज बनती है बट विद द लेस ब्राइटनेस. ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म. तो इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं. तो अब ये जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके, यहां से फिर आपका एक बार माइंड जो है वो ओपन हो जाएगा पूरा रे डायग्राम्स को लेकर, आपकी पुरानी अंडरस्टैंडिंग और इम्प्रूव हो जाएगी. हाँ जी, ओके. तो यहां पे बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10 करना है हमने. अब कन्वर्जिंग लेंस है, मतलब आपका कन्वेक्स लेंस है और ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी 5, मतलब h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ वो लेंस से, तो u हमेशा नेगेटिव होता है, -25 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ दे रखी है 10, कन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा प्लस होती है, तो +10 सेंटीमीटर होती है. ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड पोजीशन, मतलब v निकालना है, नेचर बताना है और इसका साइज मतलब h डैश बताना है मुझे. तो मिरर सॉरी लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f. 1/v - 1/u की वैल्यू -25 इज इक्वल टू 1/10.
तो 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 25। तो 1 अपॉन वी जो है आपका दैट विल बी 50, 10 5 जा 25 2 जा, तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 3 अपॉन 50। तो यहाँ से आ गया बेटा आपका v इज इक्वल टू 50 अपॉन 3 सेंटीमीटर। सॉल्व करोगे तो v आएगा प्लस 316.67 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गई आपकी पोजीशन। v प्लस का मतलब क्या है, ऑप्टिकल सेंटर के राइट में इमेज बनती है। अब क्या बताना है, नेचर। तो मैग्निफिकेशन निकालें, नाउ m इज इक्वल टू, लेंस के केस में क्या होता है v बाई यू, v कितना मेरा, उसको डेसिमल की बजाय 50/3 ही ले लो, प्लस 50/3, और u कितना है मेरा -25, तो 25 2 जा 50, ये बना -2/3। तो m इज इक्वल टू -2/3। तो नेचर यहां से पता लग गया। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ऑल्सो जो m होता है वो किसके इक्वल होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, -2/3 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 5। तो हाइट ऑफ इमेज इज योर -10/3 सेंटीमीटर। तो h डैश बनेगा आपका -3.3 सेंटीमीटर। यहाँ पे अगेन माइनस ये बता रहा है आपको कि जो इमेज है आपकी वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनी है, 2/3 मतलब छोटे साइज की बनी है, और फोकल लेंथ क्योंकि 10 है तो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ 20 होगा। और आपने जो ऑब्जेक्ट को रखा है वो कहां पे रखा है आपने, -25 पे। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया आपका, बियॉन्ड 2f1 का। तो बियॉन्ड 2f1 वाला केस देखो, कन्वेक्स लेंस कहां पे इमेज बनाता है आपका, f1 और 2f1 के बीच में बनाता है। तो वो रे डायग्राम यहां पे अब हम बनाएंगे। तो मैं इसको रब कर देता हूं यहां पे, ये वैल्यू हम याद रखते हैं। यहाँ पे रे डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूँ कैसे बनेगा यहाँ पे। तो लाइक दिस, ऑप्टिकल सेंटर f1 2f1 f2 2f2। तो अब देखो फोकल लेंथ कितनी है 10, ये 10 है, और आपने रखा कहां पे है 25 पे, और ये 2f1 कितना हो जाएगा फिर, ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 25 तो इससे भी दूर हुआ है यहाँ पे कहीं पे। अगेन स्केल कंपास को यूज करके बनाना आपने, तो ऑब्जेक्ट आपका कहीं यहाँ पे है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर उसकी हाइट है और ये 25 सेंटीमीटर पे आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है। तो यहाँ से रेज जाएंगी आपकी ऐसे पैरेलल, इधर फोकस से पास करेगी ऐसे, फिर एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी ऐसे। तो इमेज आपकी बनी ये f1 f2 और 2f2 के बीच में। तो ये अगर AB था तो ये A डैश B डैश होगा, और इसकी हाइट होगी H डैश, और इसका डिस्टेंस कितना निकल के आया अभी इमेज का हमने निकाला है 16.67 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि जो फोकल लेंथ है आपकी वो इस साइड में भी कितनी होंगी 10, ये होगा, और ये 20 होगा 2f2। तो f2 और 2f2 के बीच में ही आएगा ना कहीं पे 16.67 सेंटीमीटर। और इमेज आपकी परपेंडिकुलर इसके प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, इसलिए नेगेटिव हाइट आएगी। वैल्यू कितनी है 3.3, क्योंकि मैग्निफिकेशन कितनी है 2/3। तो ये बेटा पूरा हमने इसका डीएनए कर दिया, पूरा एनालिसिस कर दिया इसका, कुछ नहीं छोड़ा इसमें। सो दिस इज योर रे डायग्राम। तो इसको आपने बनाना है पेंसिल स्केल कंपास को यूज करके, तो आपकी क्लैरिटी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी इस टॉपिक को लेकर। 11th क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, साथ साथ वैल्यूज लिखते रहते हैं। कनकेव लेंस है, उसकी फोकल लेंथ 15 है, तो -15 आएगी, साइन कन्वेंशन है। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, V आएगा आपका -10 सेंटीमीटर। आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कनकेव लेंस हमेशा इमेज ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में बनाता है, हमेशा। दो ही केसेस हैं उसके, लेफ्ट में बनाता है, तो लेफ्ट में अगर आप जाओगे ऑप्टिकल सेंटर के तो माइनस में आएगा, आपको ये पता होना चाहिए। तो उसने बनाई, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, U बताना है आपको, और आपको रे डायग्राम बोल रहा है वो बनाने को। तो 1/V -1/U = 1/F, 1/-10 -1/U = 1/-15, तो -1/10 वो 15 इधर आ जाएगा, +1/15 = 1/U। तो 1/U जो बेटा निकल के आएगा आपका, इसका एलसीएम ले लेते हैं अब, 30, 10 3s 15 2s 1/U -1/30 = U 1/U, तो U यहां से आ जाएगा -30 सेंटीमीटर्स। तो अगर आपका ये कनकेव लेंस है, यहां पे f1 होता है, यहां पे 2f1 होता है, और फोकल लेंथ कितनी दे रखी है आपको 15, तो ये आपका 15 सेंटीमीटर है। 2f1 आपका कितना है 30 सेंटीमीटर है। तो आप ऑब्जेक्ट जो रखोगे वो कहां पे रखोगे, यहां पे रखोगे। फिर ऑप्टिकल सेंटर है ये, ऐसे ये डाइवर्ज करेगा, पीछे को लाओगे तो यहाँ पे फोकस से पास करेगा, और एक रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, यहाँ पे कट कर रहा है तो इमेज आपकी यहाँ बनेगी। वही दे रखा है ना 10 सेंटीमीटर, और ये टोटल 15 है आपका, O से लेके F1 तक 15 है, और ये आपका V आ रहा है जहाँ पे इमेज बन रही है V, तो वो 10 सेंटीमीटर पे बने। तो वो चीज़ डायग्राम से वेरीफाई हो जाती है जो आप बना रहे हो या आपने कैलकुलेट किया। समझ में आ रही है बात? कर लो इसको नोट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15, फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो 12th क्वेश्चन, कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर में आपने ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पे रखा है, तो -10 हो जाएगा। फोकल लेंथ है 15, और फोकल लेंथ प्लस में ही लेते हो आप, पता है आपको। इमेज की नेचर और पोजीशन ये बताना है, और नेचर बताना है। नेचर तो बेटा आपको पता ही है कैसा होता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है, पर हम चलो नेचर बताएंगे मैग्निफिकेशन निकाल के। मिरर फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, 1/V + 1/U = 1/F, तो 1/V + 1/-10 = 1/15, प्लस माइनस माइनस वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 1/V = 1/15 + 1/10। तो यहाँ पे एलसीएम लोगे आप 30 का, 15 2s 10 3s, तो 1/V = 5/30, 1/6, तो V आ जाएगा आपका +6 सेंटीमीटर। अब आप मैग्निफिकेशन भी निकाल लो। नाउ M = -V/U, तो -6/U कितना आपका -10, तो 0.6, तो M = +0.6। तो यहाँ प्लस से आपको पता लगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट है नेचर। और अगर वो इसका रे डायग्राम भी बोल देता बनाने को, तो कैसे बनाते, कन्वेक्स मिरर बनाओ, F बनाओ, C बनाओ, और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना आपने 10 सेंटीमीटर पे, तो F आपका कितना दे रखा है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर पे रखना है। ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ रखा ऐसे, तो ये ऐसे गया, ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा, और ये यहाँ से ऐसे पास करेगा। और दूसरी जो है आपकी रे जो है वो कैसे जाएगी आपकी,
जो सी की डायरेक्शन में जाती है वो सी से ऐसे ही वापस आ जाएगी, पर वो डायरेक्शन ये बनेगी, ये वाली। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहीं यहाँ पे। तो अब आपका जो v आया है वो +6 आया है, तो मतलब ये टोटल 15 है, तो 15 से पीछे आएगा कहीं पे, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर आ गया। और इमेज का साइज छोटा बना है, तो कहाँ से पता लगा आपको, 0.6 मैग्निफिकेशन से। तो बेटा आप आदत बना लो, हर डायग्राम को आप कैसे करोगे एनालाइज, आप उसको चेक करोगे रे डायग्राम के थ्रू। तो मेरी बात मान लेना, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अलग लेवल पे हो जाएगी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी आपकी चीज़ों को लेकर, कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर आपको रे डायग्राम्स में। क्लियर है? ठीक है, तो ये आंसर आ गए हमारे इसमें, +6 पे बनेगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। 13th क्वेश्चन देखते हैं अब, 13th में वो क्या बोल रहा है। 13th में बेटा वो बोल रहा है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। m+1 है प्लेन मिरर का, बाय प्लेन मिरर। इसका मीनिंग पूछ रहा है, वो क्या है बेटा? यहां पे प्लस का मतलब है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। प्लस का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। 1 का मीनिंग है इमेज इज ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज कैसा है, बिल्कुल सेम है। और प्लस का मीनिंग क्या है, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। देन 13th हो गया। 14th, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर in length is placed at 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30. Find position of the image, its nature and size. ये बारे में बताना है आपको। तो वैल्यूज यहां पे लिख लेते हैं हम। सो आई होप अब आपको चीजें बहुत अच्छे लेवल पे क्लियर हो गई होंगी कि रे डायग्राम्स वगैरह कैसे बनने हैं, हर डायग्राम को कैसे उससे रिलेट करना है आपको। 14th क्वेश्चन करना है अब हमने। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, h = 5 सेंटीमीटर है, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20, u -20 है, सेंटीमीटर है, कन्वेक्स मिरर के आगे रखा है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, r दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर कन्वेक्स का, और कन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो +30 सेंटीमीटर। तो सिमिलरली यहां से f निकल के आ जाएगा +15, उसका हाफ हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। v बताना है, h' बताना है और नेचर बताना है। चलो जी, हो जाओ स्टार्ट। मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v + 1/-20 = 1/15, प्लस माइनस माइनस वहां जाके प्लस, 1/15 + 1/20, तो 1/v एलसीएम ले लो 60, 15 4 23, तो v आ जाएगा आपका +60/7 सेंटीमीटर, या v आ जाएगा आपका +7 8 56 40, 7 5 35 50, 7 7 49, 8.57 सेंटीमीटर ये आया आपका। पोजीशन आ गई। मैग्निफिकेशन निकालते हैं, m = -v/u, तो माइनस ऑफ 60/7 u कितना है, -20, तो माइनस माइनस गया, 23 60, तो m आ गया आपका +3/7, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। कहां से पता चला, प्लस साइन से। ऑल्सो मैग्निफिकेशन जो होती है दैट इज इक्वल टू h'/h, तो 3/7 = h'/h, कितना है मेरे पास 5, तो यहां से h' निकल के आएगा बेटा आपका 3 × 5/7, तो h' आएगा आपका 15/7, 7 2 14 10, 7 1 7 30, 7 4 20, 2.14 सेंटीमीटर। तो देखो छोटी होगी ना इमेज, तो आपको पता ही है कन्वेक्स मिरर वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है और छोटे साइज की इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट से। सो ये आपका बन गया एनालिसिस, डन।
चलो 15th क्वेश्चन देखते हैं फिर अब हम 15 को करने की ट्राई करते हैं। हाँ जी 15 एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7, तो h 7 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव, तो u -27 है, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ 18 है, तो -18 लोगे आप उसको, कनकेव की नेगेटिव लेते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, स्क्रीन पे इमेज बनती है तो इमेज का डिस्टेंस, so that a sharp focused image can be obtained, find the size and nature of the image, h डैश बताना है आपको और नेचर बताना है। तो मिरर फॉर्मूला लगाते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v प्लस 1/-27 इज इक्वल टू 1/-18, तो प्लस माइनस माइनस वहां जाके प्लस, -1/18 प्लस 1/27, तो 1/v 54 ले लेते हैं इसका एलसीएम, 18 3 जा 27 2 जा, तो 1/v ये आया -1/54, तो यहाँ से सीधा v लिख देते हैं हम, दैट इज -54 सेंटीमीटर्स। और m निकालें अब, m इज इक्वल टू -v/u, माइनस ऑफ v कितना है -54 और u कितना है -27, 27 2 जा, तो m आ गया -2, दैट इज माइनस ने मुझे बताया इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड, और 2 ने मुझे बताया डबल साइज की है। ऑल्सो -2 इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, तो -2 इज h डैश अपॉन h कितना है 7, तो h डैश आया आपका -14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर की इमेज नीचे को बनेगी। इसका रे डायग्राम देखें ड्रॉ करके, कनकेव मिरर है ऐसे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, फोकल लेंथ कितनी है जी, ये 18 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा मैंने 27 पे, तो 18 का डबल होता है 36, तो C तो होगा 36, पर मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 27 पे, तो 18 और 36 के बीच में कहीं यहाँ पे रखा है, C और F के बीच में। और जब C और F के बीच में हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो अब आप केस देखो ये कौन सा बना, हम ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करते रहते हैं कैसे, इन्फिनिटी से लाए बियॉन्ड C से ऑन C के बाद C और F के बीच में, C पे जो इमेज बनती है कैसी बनती है, C के ऊपर ही सेम साइज की, फिर मैंने ऑब्जेक्ट को इधर किया, इमेज इधर खिसकती है। तो अगर आपको याद हो इमेज कुछ कैसी बनेगी हमारी, ऐसे समथिंग लाइक दिस इज नॉट टू द स्केल, सो हम ऐसे बना देते हैं इसको, ऐसे और ऐसे, समथिंग लाइक दिस, ये इमेज बनती है। ऐसे गई ऐसे आई, ऐसे गई ऐसे आई, तो अब देखो इससे बड़ी इमेज बनी, बड़ी बनी तो साइज भी बड़ा हो गया, डबल हो गया, पर इसके प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी इसलिए साइन माइनस आ गया, उल्टी बनी तो इसको हमने क्या बोला, रियल एंड इन्वर्टेड बोल दिया। कहाँ पे बनी 54 सेंटीमीटर पे, मतलब 36 से भी आगे इधर ही बनी है, 54 पे बनी। ऐसा कुछ इसका रे डायग्राम बनेगा, आप टू द स्केल इसको बना सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। हर चीज को, न्यूमेरिकल को आप रे डायग्राम से रिलेट करो, अंडरस्टैंडिंग विल बी बेटर। डन। चलो अब 16th क्वेश्चन देखते हैं। सिक्सटीन्थ और आपका उसके बाद 17th क्वेश्चन है। क्वेश्चन, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर। पावर है -2.0 डायोप्टर। आपको फोकल लेंथ बतानी है और लेंस का टाइप बताना है। माइनस से बता सकते हो देखते ही, कनकेव लेंस है, और फोकल लेंथ
पावर इज 1/f इज इक्वल टू -2, -1/2 क्या हो जाएगा f, तो f हो जाएगा आपका -0.5 मीटर या f हो जाएगा आपका -50 सेंटीमीटर, दैट इज कनकेव लेंस। माइनस तो कनकेव की होती है ना। देन 17th क्वेश्चन देख लेते हैं। अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5, डॉक्टर ने बोला ये लेंस लगा लो। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब बताएं ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। पावर डॉक्टर ने जो डिस्क्राइब करी लेंस की वो प्लस 1.5 डी है, सो 1/f इज इक्वल टू प्लस 1.5, तो f निकल के आएगा प्लस 1/1.5, दैट इज 10, 5 2 5 3, f आया प्लस 0.67 सेंटीमीटर। तो ये तो फोकल लेंथ डॉक्टर ने बताई इतनी, और ये बन गया आपका कन्वेक्स लेंस, क्योंकि इसकी जो फोकल लेंथ है वो कैसी है, पॉजिटिव है। सिंपल। सो लाइक नाउ वी आर डन। सॉरी, ये जो है बेटा आपका आंसर जो है ये आपका f जो निकल के आता है वो मीटर्स में आता है ना निकल के, सो इट इज योर मीटर्स ओनली। फाइन, ओके, ये मीटर में निकाला था हमने और वो वहां पे उसको मीटर्स में निकाल दिया, कन्वेक्स लेंस। सो दीज आर योर 17 क्वेश्चंस। आई होप दीज 17 क्वेश्चंस आर नाउ क्लियर टू यू। और अगर आपने मेरी सारी वीडियोस ढंग से फॉलो करी हैं, मेरी सारी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो किया है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे करते हुए आप यहां तक पहुंचे हो, देन यू आर नाउ वेल वर्स्ड इन दिस चैप्टर लाइट, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट पॉइंट इज जैसा मैंने बोला वैसे किया हो अगर आपने, तो मैंने आपको कुछ चीजें प्रैक्टिस करने को बोली, मैंने डायग्राम्स ढंग से ड्रॉ करने को बोले, मैंने पहले एक्सरसाइज खुद लगाने को बोली, ये सब कुछ अगर आपने किया है देन कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर आपने नहीं किया देन इट इज योर चॉइस। फाइन, ओके, सो दिस लाइट चैप्टर इज ओवर फ्रॉम माय साइड नाउ। सो जस्ट मेंटेन द प्रॉपर नोट्स, कीप रिवाइजिंग, बार बार रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे चैप्टर आ जाएगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू।